Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। चलिए मैट्रिक्स के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था मैट्रिक्स पिछले वाले लेक्चर में, प्रिंसिपल डायगोनल तक समझ लिया था। अब चलते हैं मैट्रिक्स में कुछ और मेजर पॉइंट्स हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स इसका दूसरा नाम भी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए नाम से पता चल रहा है कि कुछ यूनिट के बारे में बात की जा रही है, यानी इकाई के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में? इकाई। इकाई क्या होती है भाई? 1 होती है ना। इसको ध्यान रखेंगे कि यूनिट के बारे में बात की जा रही है, यानी इकाई के बारे में बात की जा रही है। तो जब हम लोग मैट्रिक्स बना रहे होंगे या मैट्रिक्स देख रहे होंगे कि मैट्रिक्स में क्या है, तो उसके लीडिंग डायगोनल जो है उसमें यूनिट रहेगा। क्या रहेगा? 1। मतलब तीनों में 1 1, या अगर 2 है तो 1 1। ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा 1 1 1, यहाँ 0 और यहाँ पे आपको 0 देखने को मिलेगा। ठीक है, और बाकी जगह क्या देखने को मिलेगा? 1 1, 1 0 और यहाँ और 1 0 और। तो ये वाले जो डायगोनल है यही है अपना क्या? लीडिंग। तो इस प्लेस पे हमको यूनिट देखने को मिलेगा 1। ठीक है, तो इसी को क्या बोल देंगे कि यूनिट मैट्रिक्स। इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट्स, आर इक्वल, किसके बराबर रहेगा? टू 1, एंड ऑल अदर एलिमेंट इक्वल टू, किसके बराबर रहेगा? 0। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? इच कॉल्ड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया? यूनिट मैट्रिक्स हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और होता है नल मैट्रिक्स। क्या होता है? नल। देखिए इसका नल से क्या पता चल रहा है, यानी वहां पे कुछ नहीं है, 0 है। इसको दूसरा नाम भी कह सकते हैं, और 0 मैट्रिक्स। ठीक है, नल और 0 मैट्रिक्स। तो कहाँ पर नल होगा? ठीक है, और कहाँ पर 0 होगा? तो जब हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे और पूरी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? 0 0। ठीक है, तो ये पूरी मैट्रिक्स, पूरे एलिमेंट जो हैं मैट्रिक्स के, वो क्या हो जाएंगे? 0। तो उसको कह देंगे नल मैट्रिक्स। या हमको कोई ऐसी मैट्रिक्स देखने को मिलेगी, या आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे होंगे, अगर वहाँ पर ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लिया है कि सब 0 हैं, तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? तो आपकी क्या कहला जाएगी? नल मैट्रिक्स। इसको लिख लीजिए। इफ all the elements of a matrix are equal to 0, तब क्या हो जाएगा? then it called a null मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? इज डिनोटेड बाय 0 mn। ठीक है भाई, हर प्लेस में 0 है और रो और कॉलम क्या है? mn है। तो और या कह सकते हो 0। ठीक है, ये हो गया आपका नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब समझेंगे नल मैट्रिक्स के बाद हम लोग आएंगे आगे कि सिमेट्रिक
थर्ड पॉइंट अपना है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्या हुआ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या चीज़ होता है सिमेट्रिक से आपको पता चल रहा होगा कि अगर हम लोग इससे पहले, अगर आप लोग अगर इंजीनियरिंग वाले हैं और आपने अप्लाइड पढ़ा है, नहीं भी हैं तो आप थोड़ा बहुत 9th-10th में भी देखे होंगे कि कोई चीज़ कुछ मान लेते हैं, ये एक ब्लॉक है रेक्टेंगुलर ब्लॉक, तो इस पॉइंट इसको क्या कर दिया जाए, सेंटर से कट कर दिया जाए। ठीक है, तो जब सेंटर से कट कर दिया जाए तो ये वाला पार्ट एकदम जस्ट इक्वल हो इस वाले पार्ट के बराबरी में। ठीक है, ताकि इसको अगर फोल्ड करके देखा जाए तो ये ढक जाए, या फिर कह सकते हो कि यहाँ से अगर कट किए हैं तो ये वाला पार्ट किसके बराबर हो, इसके इक्वल में हो, यानी इसको अगर फोल्ड किया जाए तो ये ढक जाए। तो कोई ऐसी चीज़, या सर्कुलर भी ले सकते हैं आप। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ मोड़ सकते हैं, तो कह सकते हैं कि ये क्या है, सिमेट्री है, यानी इक्वल है, इसको ढक रही है, यानी हाफ से अगर देखा जाए तो वो क्या है, उसकी सिमेट्री है। तो उसी तरह हम लोग इसमें मैट्रिक्स में भी देखेंगे कि सिमेट्री क्या है। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, अ स्क्वायर, देखिए सब जगह स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में भी बात की जा रही है ना, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, अभी ए दे दे रहे हैं, ए इक्वल टू, और जो वो मैट्रिक्स है वो एलिमेंट, मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट ए और रो आई और जे कॉलम इज सेड टू बी, इज सेड टू बी सिमेट्रिक व्हेन ए आई जे बराबर, मतलब ये जो हमारा रो और कॉलम है इसको अगर इंटरचेंज कर दिया जाए, पलट दिया जाए, ठीक है, रो वर्सेस कॉलम कर दिया जाए, तब भी ये क्या रहे, इक्वल रहे, क्या रहे, इक्वल रहे। तो ए जे आई कर दिया जाए तब भी ये क्या रहे, इक्वल रहे। तो जब ऐसा कर दिया जाए तो वो हमारा क्या होगा, सिमेट्री। और इक्वल की बात की थी मैंने, है ना, कि दोनों साइड क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ पर भी यही रहेगा, फॉर ऑल आई एंड जे, सभी आई जे की बात की जाएगी उस मैट्रिक्स में, है ना। उसको देख लेंगे कि कैसे हो जाएगा। ठीक है, अगर एग्जांपल लिया जाए, ए एच जी, एच बी एफ, जी एफ सी, आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, रो और इधर कॉलम, रो वर्सेस कॉलम। तो जो रो वर्सेस कॉलम है वो क्या होना चाहिए, जब इसको चेंज किया जाए तो क्या हो जाए, यानी ए आई जे इक्वल टू ए जे आई किया जाए तो इसमें कोई भी परिवर्तन यानी चेंज ना आए, यानी इक्वल रहे। देखिए ए एच जी है और यहाँ ए एच जी, ठीक है, और आप अगर चेंज करोगे तो कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, एच एफ बी है, ठीक है, और यहाँ एच बी एफ, जी एफ सी। अगर मैं इसको बदल दूं, ए आई जे को बदल के ए जे आई कर दूं तो क्या होगा, तब भी वही रहेगा, ए एच जी, एच बी एफ और जी एफ सी। तो ऐसे ही मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आते हैं स्क्यू की बात की जाए, तो जब स्क्यू सिमेट्री में क्या होगा, जो आपका स्क्यू सिमेट्रिक, जो आपकी ये वैल्यू है ए आई जे, एलिमेंट है जो ए आई जे, यदि इसको इंटरचेंज किया जाए, यानी आई जे को हटाया जाए, ए जे आई किया जाए इंटरचेंज करके, यानी बदला जाए, रो की जगह कॉलम किया जाए, तो इसके साइन में परिवर्तन हो जाएगा, चेंज आ जाएगा, तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को भी देख लेंगे।
और चीज़ समझेंगे इस स्क्यू मैट्रिक्स के अंदर क्या हो जाता है। एंड इस ये सभी के लिए रहेगा फॉर ऑल आई एंड जे, जैसे यहाँ पे सभी आई और जे के बारे में बात की गई थी, ठीक है, सभी आई और जे के लिए रहेगा। तो इसमें जो लीडिंग डायगोनल होगा उसके एलिमेंट 0 होंगे, ठीक है। क्या होगा, जो लीडिंग डायगोनल होता है उसके एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। सो दैट ऑल दी लीडिंग diagonal all the leading diagonal element are 0, सभी लीडिंग डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इस मैट्रिक्स को स्क्यू मैट्रिक्स कह देंगे। अब स्क्यू मैट्रिक्स के अंदर एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे हो जाएंगे सभी 0, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि जो आपका पहले वाला था वैल्यू, है ना, पहले वाला ही एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए और इसको बदला जाए, क्या किया जाए, बदला जाए, तो ये बन जाएगा आपका कुछ ऐसा 0h - g - h 0f g -f 0। ये लीडिंग एलिमेंट दिखिए आपको, तो ये लीडिंग एलिमेंट क्या है भाई, यही तो है 0, और जब लीडिंग एलिमेंट 0 तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना। इसको आप समझ गए अच्छे से, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो आसानी से समझ में आएगा। अब क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन के बाद हवा में जाएगा, सब ऊपर से जाएगा, फिर कहोगे भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। कठिन नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन आपको हर चीज़ के पीछे का लॉजिक समझना पड़ेगा। जब लॉजिक समझ जाओगे तो आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, है ना, कुछ और बेसिक्स हैं इसकी। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या रहता है, जो हम मैट्रिक्स बना रहे हैं उसके लीडिंग एलिमेंट के ऊपर के जो ट्रायंगल बनेंगे वो अगर 0 हुए तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, और अगर लीडिंग एलिमेंट के नीचे वाला जो ट्रायंगल बनेगा वो अगर 0 हुआ तो क्या कहलाया जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। क्या पता चला, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर हम ट्रायंगुलर बनाते हैं किसका, 0 का लीडिंग एलिमेंट के ऊपर। देख लेते हैं दोनों को पहले डायग्राम में, फिर उसके बाद उसकी थ्योरी लिख लेंगे। कुछ ऐसा बन जाएगा, ये सपोज कर लेते हैं 1 3 4 और ये 0 0 0 2 1 -5। तो आपको यहाँ पर ये आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। ये ट्रायंगल लीडिंग डायगोनल के ऊपर बन रहा है, इसीलिए इसको कह देंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। क्लियर हो गया होगा कि लीडिंग एलिमेंट के ऊपर वाले सभी क्या होंगे, 0 होंगे, वो जो ट्रायंगुलर फॉर्म करेंगे। देन नेक्स्ट क्या, ये 0 अब जो ऊपर बन रहा था वो नीचे बन जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, AHGBFC, एक 0 यहाँ, एक 0 यहाँ, एक 0 यहाँ पे। तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो ये लीडिंग जो डायगोनल है, इस लीडिंग डायगोनल के नीचे वाला बन रहा है ट्रायंगुलर, वो भी 0। तो ये क्या हो गया भाई, लोअर हो गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये होता है अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये जब क्वेश्चन आएंगे ना तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सारे टर्म्स, तो ये सारे टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके लिख देता हूँ मैं डेफिनेशन, आप लिख लीजिए क्योंकि डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ, देखिए मैंने बता दिया था इसमें सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0। तो ऑल ऑफ हुज एलिमेंट, जिसके एलिमेंट्स
below the leading diagonal are 0 is called lower triangular मैट्रिक्स। देखिए जहां पर आप बिलो लिखे हैं वहां पर आप रिप्लेस करके कर देना एबव, और लोअर की जगह हो जाएगा अपर, बाकी सब कुछ सेम। तो ऐसे डेफिनेशन बन जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे हमारे पास कुछ चीज़ें और आती हैं, छोटी छोटी टर्म्स हैं, उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन आएगा, ट्रांसपोज आएगा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि हम लोग सॉल्व जब क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीज़ उसमें आ जाएंगे। चलिए तो लिखते हैं नेक्स्ट अपना जो पॉइंट रहेगा वो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, देखिए अगर डिटर्मिनेंट अभी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, मैं उसका लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें पढ़ लेंगे डिटर्मिनेंट क्या चीज़ है। बस यहाँ पे अभी डेफिनेशन समझ लीजिए, है ना, जो अभी यूज हो रहा है मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। इसमें होता क्या है ये देख लीजिए। मान लेते हैं लेट ए बी, जो ए है कोई क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी स्क्वायर मैट्रिक्स मानकर इसको चलते हैं। तो जो डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा ए का एलिमेंट का, वही ए का डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कहला जाएगा। डिटर्मिनेंट जब बनेगा, हम लोग डिटर्मिनेंट बनाते हैं, ठीक है, मॉडफ ले वगैरह, मॉडफ लेकर, तो बता दूंगा जब डिटर्मिनेंट पढ़ाऊंगा अच्छे से। तो द डिटर्मिनेंट is formed by the elements of A, तो उसी को कहा जाएगा इस सेट टू बी दी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या बताया, डिटर्मिनेंट जो फॉर्म हो रहा, बन रहा है एलिमेंट ए का, वही उसका कहला जाएगा डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स कहला जाएगा, ठीक है। कैसे, इसमें होता क्या है, जो हम लोग इसको शो करेंगे, इसको डिनोट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को, तो कैसा करेंगे, दिस इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऐसे शो होता है ना, ये डिटर्मिनेंट ऐसे ही शो होता है। या इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, और डेट ए, ठीक है। तो डेट डिटर्मिनेंट है ना, तो डिटर्मिनेंट बोलो चाहे मॉड ऑफ लगा कर बताओ, एक ही चीज़ है। अगर आपके पास एग्जांपल है मैट्रिक्स का, कुछ ऐसा एग्जांपल है 12 0 13 15 12 11 13 11 14, ये एक मान लेते एग्जांपल है। देन तब इसमें क्या हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ए बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ ए, ठीक है। तो इसको देख लेंगे कैसे ये सब निकालते हैं क्वेश्चन में, है ना। ये थोड़ा सा इसका डेफिनेशन बता दिया ताकि क्वेश्चन करते वक्त आसानी से समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है, देखिए इक्वलिटी के बारे में बात की जा रही है। इक्वल कब होगा, कब हो सकता है भाई हमारा मैट्रिक्स इक्वल, दो ही चीज़ पे तो बेस्ड है, एक तो उसके एलिमेंट और दूसरा उसका ऑर्डर, है ना। दो अगर डिफरेंट ऑर्डर के आपके पास मैट्रिक्स हैं तो वो इक्वल नहीं हो सकते कभी भी, और अगर एलिमेंट इक्वल नहीं है तो भी नहीं हो सकता। तो मतलब हमारे पास अगर दो कोई मैट्रिक्स हैं और वो दोनों के एलिमेंट और ऑर्डर सेम हैं तो वो क्या हो जाएंगे, वो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कहला जाएंगे। तो टू मैट्रिक्सेस ए एंड बी, अभी मान के चलते हैं, ठीक है, ए एंड बी आर सेड टू इक्वल
इफ, यदि, एंड ओनली इफ, केवल कब होंगे। पहला पॉइंट बता दिया मैंने कि ऑर्डर क्या होने चाहिए, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, एम और एन बता चुका हूँ। जैसे यहाँ पर अगर इसका ऑर्डर पूछा जाए तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम m बाई m कितने हैं, 3/3। ठीक है, ये भी 3/3 है, अगर अगला b है वो भी 3/3 है। ठीक है, ये होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट क्या, मेजर पॉइंट है अपने पास, उसके एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो सेकंड पॉइंट क्या बना, एलिमेंट्स ऑफ A is equal to the corresponding elements of B। ठीक है, एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ B। दोनों के एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग समझने, है ना, इक्वलिटी समझ गए। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स समझ लेते हैं कि क्या होता है। देखिए हम लोग क्वेश्चन करेंगे और 11th 12th और पॉलिटेक्निक में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, इसी से न्यूमेरिकल बनने वाले हैं। ठीक है, आपके पूरे। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो हेडिंग क्या हो जाएगी अपनी, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम लोग। क्या करेंगे, जब दो अपने पास मैट्रिक्स होंगे, सपोज A एंड B है, वो दोनों मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे, है ना, यही चीज़ इसमें देखने को मिलेगा। तो लेट A एंड B, ये दो मैट्रिक्स हो गए। ठीक है, मान लेते हैं। तो अपने पास कुछ ऐसा सपोज रहेगा कि A1 लिखा है, A2 लिखा है, A3 लिखा है, B1 है, B2 है, B3, मतलब कोई भी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, A1 A2 मान के चल रहे हैं। और दूसरे वाले में हमारे पास B वाले एलिमेंट में, B वाले मैट्रिक्स में हमारे पास जो एलिमेंट है वो C1 है, C2 है, C3, D1, D2, D3। तो देखने को मिलेगा कि अपने दोनों ब्लॉक में डिफरेंट अभी भी दिख रहे हैं। चलो डिफरेंट नहीं भी हुए, सेम भी हुए तो कोई बात नहीं, हम लोग को क्या करना, ऐड करना है। एडिशन तो देखिए बचपन से करते आ रहे हैं तो बहुत आसान है, तो देख लीजिए कैसे करना है। ये दिख रहा है आपको, इसके साथ ऐड कर दीजिए A1 प्लस C1, ये दिख रहा, इसके साथ ऐड कर दीजिए A2 प्लस C2, और इसी तरह A3 प्लस C3। आपको देखने को क्या मिला, कॉलम फर्स्ट का कॉलम फर्स्ट के साथ कॉलम फर्स्ट प्लस कॉलम फर्स्ट, दो इसका कॉलम फर्स्ट, इसका कॉलम फर्स्ट। ठीक है, उसी तरह कॉलम सेकंड का कॉलम सेकंड के साथ, तो B1 प्लस D1, B2 प्लस D2 और B3 प्लस D3, ये होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बाद बताया मैंने सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। ऑफ मैट्रिक्स, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कैसे, देखिए जो एडिशन में हम लोग काम किए हैं सेम काम सब्ट्रैक्शन में कर लेंगे, कोई चेंजेस नहीं रहेगा, लेकिन साइन का बस चेंजेस रहेगा। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल हुआ A1 A2 B1 B2, और हमें करना है क्या, सब्ट्रैक्शन यानी घटाना है। अरे बहुत ही आसान है, एक बार आप देख लीजिए, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये मेरी गारंटी है। A1 माइनस C1, A2 माइनस C2, B1 माइनस D1, B2 माइनस D2, यानी कॉलम फर्स्ट का, यहाँ पर लिख लेता हूँ, कॉलम फर्स्ट का माइनस कर रहे हैं कॉलम सेकंड में, जो उसको भी फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, कॉलम फर्स्ट, ए का कॉलम फर्स्ट है, ये बी का कॉलम फर्स्ट है, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, ए का कॉलम फर्स्ट है और ये बी का कॉलम
फर्स्ट है। आई होप आपको सब्ट्रैक्शन भी समझ में आ गया होगा, एडिशन भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब आते हैं मल्टीप्लाई करने की ओर, है ना, कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। एक सेकेंड। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो कर रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं कि पूरे मैट्रिक्स से एग्जाम्पल ले लेते हैं, डायरेक्ट समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल कुछ ऐसा सेट करते हैं, A1 A2 A3 A4 जहाँ तक जाना है, B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4, और यहाँ पे लगा देंगे आप मल्टीप्लाई का साइन, या फिर पहले से लगा हो, दोनों हो सकता है। L1 M1 N1 L2 M2 और N2। आप इसको करेंगे क्या, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, है ना, आपको फिर से वही बात याद दिला दूं मैं। हम लोग करेंगे पहले का पहले के साथ, पहले का पहले के साथ। तो देखिए कैसे करना है, थोड़ा डिफरेंट है पर बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो A1 और L1, A1 और L1 ये कर दिए, फिर हम लगाएंगे यहाँ पे प्लस। अब B1 की बारी आएगी, B1 और M1, B1 और M1। तो ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लिकेशन का ये रो है, ठीक है, और ये क्या है, कॉलम है। तो अब इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग रो बाई कॉलम, इसको ध्यान रखिएगा। तो रो 1 कॉलम 1, ठीक है, रो 1 कॉलम 1 ही रहेगा। यहाँ पर 1 1 है, ठीक है, यहाँ पर भी 1 1 है, यहाँ पर 1 2 है, और यहाँ पर 2 1 है, यहाँ पर 1 3 है, और यहाँ पर 3 1 है। ठीक है, मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा B1 और M1 प्लस C1 N1, ठीक है, क्लियर हो गया होगा, है ना। ये एक साइड का हो गया है, ठीक है। अब जितना ये किए हो रो 1 का इसके साथ, अब वही इस वाले के साथ भी करना पड़ेगा। तो इसका इस पूरे का इसके साथ, और फिर इस पूरे का इसके साथ। तो मैं थोड़ा इसको इस साइड यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, आपको आसानी से दिख जाएगा। A1 L2 प्लस B1 M2 B1 M2 C1 N2 प्लस C1 N2, ठीक है। उसी तरह सारा चीज़ हम लोग कर लेंगे। A2 के साथ कर लीजिए, A2 L1 प्लस B2 M1 प्लस C2 N1 A3, और ऐसे सो ऑन, ठीक है। इसमें भी अब ये वाले में भी देख लीजिए, A2, ठीक है, A2 की बात की, L1 रहा है L2, B2 की बात की, इस वाले पार्ट में जाएंगे M2 C2 N2, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसी तरह ये सो ऑन, ठीक है। तो ये ऐसे हम लोग करेंगे, इसमें हम लोगों को ध्यान रखना है कि कैसे कैसे करना है। इसी में अपने को एक पार्ट और देखने को मिलता है, वो स्केलर के साथ। किसके साथ, स्केलर के साथ, बाई अ स्केलर। यानी कोई वैल्यू होगी, तो मान लेते हैं यहाँ पर k है, और यहाँ पर आपका पूरा मैट्रिक्स बना हुआ है, A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो अब k का मल्टीप्लाई इसके साथ करके देखिए, तो k का मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे होंगे तो k A1 हो जाएगा, k B1 हो जाएगा। देखिए k A1 k B1 k C1, और ऐसे करेंगे, फिर k A2 k B2 और k C2, ये आपका बनेगा, ठीक है। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर एक बार और देख लीजिए,
छूटा तो नहीं? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ट्रांसपोजिंग। क्या है? ट्रांसपोजिंग। अब देखिए नाम से पता चला, ट्रांसपोजिंग यानी इंटरचेंज करना। क्या करना? इंटरचेंज यानी ट्रांसपोज कर देना। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए क्या बन रहा है टॉपिक, ट्रांसपोजिंग ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या बताया मैंने? ट्रांसपोजिंग में हम लोग किसी ना किसी चीज को ट्रांसपोज कर रहे होंगे यानी इंटरचेंज कर रहे होंगे। तो किसको कर रहे होंगे? रो और कॉलम का इंटरचेंज होता है। यहाँ पे रो और कॉलम का इंटरचेंज होता है। तो यही हमारा डेफिनेशन बन जाएगा कि जो मैट्रिक्स हमको मिल रही है, दी मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड यानी प्राप्त हो रही है, बाय या फ्रॉम लिख लीजिए, फ्रॉम एनी गिवन, जो दिया हुआ है, गिवन मैट्रिक्स ए बाय इंटरचेंजिंग यानी बदलने पर, इंटरचेंजिंग रोज, जो नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, रो को कॉलम से हम क्या कर देंगे? बदल देंगे। इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए इज डिनोटेड बाई, इसको कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए इज डिनोटेड बाई ए डैश। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये ट्रांसपोजिंग ऑफ मैट्रिक्स है। आप जब इसको पूरा अच्छे से समझ लेंगे, तब आप जब न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो सब चीज़ क्लियर समझ में आएगा, वरना फंस जाएंगे। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। तो जो अभी आपके पास ए था वो बदल जाएगा ए डैश में। ठीक है, ये चीज़ आप खुद समझ लीजिएगा, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना? अभी नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, सिमेट्रिक हुआ, क्या हुआ? सिमेट्रिक हुआ, डबल एम रहेगा, सिमेट्रिक हुआ, तब तो ए बराबर ए डैश ठीक है। लेकिन अगर वही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर दी जाएगी, किसकी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर दी जाएगी, तो ये जो हमारा बन रहा है वो कुछ अलग बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? मान लेते हैं ए डैश बराबर हो जाएगा माइनस ए, माइनस का साइन लग जाएगा। मैंने बताया था कि रो और जो कॉलम है वो चेंज करने पर उसमें साइन में चेंजेस भी आते हैं। तो कैसे आते हैं? अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसपोजिंग रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जिसका नाम है एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, पेपर में एडजॉइंट और इनवर्स। तो अभी हम लोग एडजॉइंट के बारे में समझ लेते हैं। क्या बना टॉपिक? एडजॉइंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि लगभग मैंने सारे थ्योरी जो पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है समझने के लिए, वो सारे चीज़ मैं समझा दिया हूँ। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कहीं पे कोई दिक्कत जा रही हो तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट करिएगा कि यहाँ पे मेरे को दिक्कत जा रही है, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। जो हमारा मैट्रिक्स होता है कुछ ऐसा होता है, A1 A2 A3 B1 B2 B3। ठीक है, उसी तरह C1 C2 C3। इसको किस में बदल दो? डिटर्मिनेंट। क्या है डिटर्मिनेंट? ये डेल का साइन लगाते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट पढ़ाते हैं और अच्छे से समझा दूंगा। तो ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, डिटर्मिनेंट के मॉड ऑफ में चेंज हो जाएगा। A1 A2 A3 B1 B2 B3, उसी तरह C1 C2 C3। हमको ये देखने को मिलता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में। तो क्या समझ में आया? तो वही चीज़ हम लोग लिख लेंगे। द मैट्रिक्स formed by the cofactor, ठीक है, cofactors of the elements is
टेल। तो इसका जो बन रहा है ये मैट्रिक्स है, इसके हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। तो जो कोफैक्टर निकालेंगे तो वही हमारा क्या बन जाएगा? एडजॉइंट बन जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्या चीज़, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, और समझ में आता है, वो कुछ इसी तरह था। और इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, 2 मिनट, इसको लिख लीजिए। 10 the adjoint of A is the transposed matrix of cofactor of A. Thus the adjoint of A is the transposed matrix of cofactor A. तो जो हमारा एडजॉइंट ए है वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है और कोफैक्टर ए का। ठीक है, ये भी समझने के लिए था। अब क्वेश्चन करते वक्त और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों।